हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके आज हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए इस वीडियो सेशन में, और जुड़ने के बाद सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऑब्जेक्टिव का पूरी स्टार्टिंग से शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आज हम लोग फिजिक्स चालू करने जा रहे हैं, और फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करने का काम करेंगे। तो बस आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चलिए फिर हम लोग चलते हैं। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए आप लोग। हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती। किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान नहीं हो सकती है। कौन ऐसा मान है जो न्यूनतम नहीं हो सकता, तो बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, इससे न्यूनतम, इससे कम मान नहीं हो सकता है। चलिए, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। और आप लोग, हम जब पूरे प्रश्न को खत्म कर देंगे तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर होगा कि आप पूरे प्रश्नों में कितना प्रश्न आपको याद था, कितना प्रश्न आप खुद से लगाने का कोशिश किया है। इसलिए आप लोग कोशिश करते रहिएगा। चलिए, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लंबे समरूप अवशिष्ट सीधी तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूरी 2r है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और E1 तथा E2 का अनुपात होगा, क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम आंसर लिख के लाए हैं ताकि आप लोग का एक भी आंसर मिस्टेक ना हो। देखिए, आप लोग बोलेंगे कि आप आंसर ना लिख के लाते, लेकिन ना लिख के लाएंगे और शायद कोई क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो आप गलत क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, तो वो सही ना है। इसलिए हम आंसर आप लोग के लिए लिख कर लाए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्युत द्विध्रुव पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंबा अर्धक रेखा r दूरी पर तीव्रता E2 एवं E1 तथा E2 के बीच कोण 0 है, तो E1 अनुपात E2 एवं 0 होंगे। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप लोग इसको बस याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1 पाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्धचालक वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा बताइए तो आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, x होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर लगा होगा, ये पीई हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा तथा उनके बीच का कोण होगा, उनके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तब अनुभव करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वैद्युत द्विध्रुव केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु, बी निरक्षीय बिंदु है। क्षेत्र की ए से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। आप लोग निरक्षीय बिंदु पर आप लोग जानते होंगे कि दो विद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय बिंदु ऊपर रखा जाता है, और व्यंजक आप लोग को बताया गया होगा। चलिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर होता है, तथा एक दूसरे को कभी भी वो आपस में नहीं काटता है, क्योंकि अगर जो आपस में काटेगा तो वहां पे दो स्पर्शक रेखा उत्पन्न होगा। चूंकि एक बिंदु पर दो स्पर्शक रेखा संभव नहीं होता, इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत आवेश क्वांटम ईएसयू का मात्रक होता है। विद्युत आवेश क्वांटम ईएसयू का मात्रक हो जाएगा, क्या होगा, 4.78 गुने 10⁻⁻10। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश का बना है जिनके परिणाम पहला 3.2 गुने 10⁻⁻19 एवं 3.2 गुने 10⁻⁻19 और उनके बीच की दूरी 2.5 गुने 10⁻10। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? यह न्यूमेरिकल को क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही होगा, आप लोग बना के देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। कुछ लिखा है मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है जबकि x 2 सेंटीमीटर पर बिंदु धन आवेश 2Q पर स्थित है। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो y अक्ष पर दृष्टि है x अक्ष की ओर बदलता है पर y एवं z अक्ष की ओर अचल रहता है। यदि द्विध्रुव x पर स्थित हो तो क्या होगा? x अक्ष की ओर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। एक ही पदार्थ के धातु में के दो गोलों ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश दूसरे पर माइनस क्यू आवेश तो है, क्या होगा बताइए? तो बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है बताइए आप लोग? तो होता है 1.8 गुने 10⁻11। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 16 पर। डीवाई मात्रक है, डीवाई किसका मात्रक है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है डीवाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया, देखिए एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है? तो 2.99 गुने 10⁹ ESU होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा फास्ट देखने का काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। दिए गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36 पाई गुने 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 20। चित्र दर्शाता है कि दो आवेश Q1 और Q2 के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं आवेश बाहर की ओर क्या है? आवेश बाहर की ओर क्या है? तो आप लोग बताया दोनों ऋणात्मक होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE, तो E का मान इतना है तो N का मान होगा, तो N का मान क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो N का मान हो जाएगा 0 +-1 +-2 इसी प्रकार अनंत तक होगा, +-3 +-4 इस प्रकार प्राकृतिक संख्या होता है। चलिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर कितना 22। एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव बल होगा, x अक्ष के समांतर रखा जाएगा तो द्विध्रुव बल होगा x अक्ष के अनुरूप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण PI तो इस पर लगता बल होगा, इस पर लगता बल क्या होगा? Z अक्ष की ओर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। x अक्ष पर x बराबर 0 Q
तथा x बराबर a2q आवेश रखे हैं तो E का मान होगा, E का मान क्या होगा, तो E का मान होगा x से बड़ा होगा 0, 0 से छोटा होगा x। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, x अक्ष पर x बराबर 0 तथा q x बराबर a2q, तो इसका राइट आंसर, इसका आंसर दिया हुआ नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकता है, तो हम शुरू में ही बता सके हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 नहीं हो सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। ऋण आवेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना, हाँ बढ़ेगा। ऋण आवेशित, जब कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो उसे ऋण आवेशित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से आवेशित होता है वस्तु। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युतीय क्षेत्र का बीमा होगा, तो विद्युत क्षेत्र का बीमा होगा MLT-3A-1। तो विद्युत क्षेत्र का बीमा हो जाएगा ML2T-3A-1 हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्या लिखा है, एक स्टैंड कूलम बराबर होता है, तो एक स्टैंड कूलम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा, तो इस पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा, क्या होगा बताइए, तो हो जाएगा सिग्मा परमिटिविटी ओ, सिग्मा परमिटिविटी ओ, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, एक कूलम आवेश बराबर होता है, कितना होता है कूलम आवेश बराबर, तो 3 गुने 10⁻⁹ होता है। एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुने 10⁻⁹, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या दिया देखिए, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित आवेशित कणों के क्रमशः 2 गुने 10⁻⁷ यानी 3 गुने 10⁻⁻⁷, तो इसके बीच लगने वाला बल का परिमाण कितना होगा बताइए तो आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर न्यूटन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूरी तरह से लिखा नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र 3 पाथ का चिन्ह दिखाए गए हैं, बताइए आप लोग क्या होगा, क्या पाथ चिन्ह 3 धन आवेशित कण का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कूलम बल है, कूलम बल एक केंद्रीय बल होता है, कूलम बल केंद्रीय तथा विद्युतीय दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, आघूर्ण वाला विद्युत द्विध्रुव तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल टॉर्क होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक वैद्युत द्विध्रुव में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु ए तथा बी स्थित है, ए अक्षीय बिंदु जबकि बी लंबवत है, तो ए तथा बी की तीव्रता होगी, क्या होगा बताइए तो इसका राइट आंसर तो दिया ही नहीं है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ये भी क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या होगा, तो कुल फ्लक्स होगा क्या, 0 होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, किसी आवेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश को होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्या होगा बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18, ये तो हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 44, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ था, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्या दिया है, किसी आवेश के अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगा, अनंत दूरी पर 0 होता है,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है, यदि दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 फ्लक्स घनत्व मात्रक होता है, फ्लक्स घनत्व मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला होता है, ऑप्शन बी इज द विद्युत फ्लक्स का मात्रक ही होता है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 49 आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ए और सी होगा प्रतिकर्षित होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 एक आवेशित धातु कण को एक धन आवेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है तो कण का विद्युतीय बल हो जाएगा प्लेट की तरफ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 दो चालकों के बीच आवेश के वितरण होने से ऊर्जा की हानि पर निर्भर करता है किस पर, तो होता है विभवांतर के वर्ग पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आवेश का सही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सही मात्रक कूलम होता है, आप लोग तो जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आवेश का बीमा होता है तो 80 होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश बराबर होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, किसका अस्तित्व संभव नहीं है, क्या होगा बताइए, तो 2.4 × 10⁻⁻19 उसका अस्तित्व संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 पर स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया गया है, यह हो जाएगा कूलम के नियम से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल हो जाएगा चौथाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 एक कूलम वह आवेश है जो 0 से 1 मीटर दूरी पर स्थित तापमान का बल लगता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 × 10⁹। क्वेश्चन नंबर 60 मुक्त आकाश फ्री स्पेस में परावैद्युत ई होता है, कितना होता है बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। क्वेश्चन नंबर 61 चलिए 61 पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युता ई आर का मान होता है, तो ई आर का मान क्या होता है, ई आर का मान होता है ई ओ बटा ई, ठीक है। अपेक्षित परावैद्युता निर्वात में परावैद्युता तथा उस माध्यम में परावैद्युता का अनुपात को अपेक्षित परावैद्युता, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 विद्युतशीलता एक्स का मात्रक होता है, क्या होता है, फैराड प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 64 नहीं दिया अच्छा से, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो अभी बताएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होता है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो क्या होता है बल का न्यूटन होता है तथा आवेश का कूलम होता है, इसलिए न्यूटन प्रति कूलम होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी तुरंत बताएं mL/t-3m-1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता mL/t-2m, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 नहीं दिया, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइए एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत बलों का परिमाण बराबर होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, विद्युत धारिता विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 71 विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, यह तुल्य है वोल्ट, तो वोल्ट हो जाएगा जूल प्रति कूलम को हम लोग कहते हैं वोल्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 72। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या हो जाता है बढ़ती है। तो देखिए साबुन का बुलबुला जो होता है गोल होता है, जब गोल होगा तो त्रिज्या उसका बढ़ेगा, और सीधी सी बात आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रा क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम प्रति कूलाम गुने मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। 5 विद्युतीय द्विध्रुव प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश बना है, दूरी पृथक पृष्ठ पर रखा जाता है तो उसके ऊपर कुल फ्लक्स होगा, शून्य होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75। 3 बिंदुओं 4G Q बराबर छोटा क्यू सरल रेखा क्रमशः 0, 1/2 तथा 1 दूरी पर रखे हैं तो आवेश Q का परिमाण शून्य है तो Q का मान क्या होगा? -Q होगा। क्वेश्चन नंबर 76। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच की दूरी का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्या दिया है? यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता अभिलंब हो तो उस क्षेत्र पर ताप विद्युत फ्लक्स होगा डीए होता है। क्वेश्चन नंबर 78। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का इतना गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 79। किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो सिग्मा बटा 2 सिग्मा परमिटिविटी हो। क्वेश्चन नंबर 80। किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। किसी अचालक पदार्थ गोले के आवेश देने पर विपरीत होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया देखिए तो चित्र अनुसार, चित्र तो छापा इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित हो तो बिंदु को विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा सिग्मा बटा परमिटिविटी हो। क्वेश्चन नंबर 84। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्या दिया देखिए तो 85 दिया। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ेगा या घटेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो कुल मिलाकर चैप्टर 1 में हमारा 85 प्रश्न था, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका 85 में से कितना सही होगा। और चैप्टर 1 का पूरा निचोड़ था, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और हम केमिस्ट्री का ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव चालू कर चुके हैं और 12th का हिंदी का चालू कर चुके हैं, तो आप लोग केमिस्ट्री हिंदी चालू हुआ है, आप लोग का प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक